हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मरियम क्लासेस। सो आज मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि जो स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन जिनका इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट हो जाए इजीली। ओके, सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो आपका एक बेसिकली प्रैक्टिकल पेपर है। जैसे कि हम यहाँ लिखे भी कि सम आर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी यूनिट। If you don't practice practical, then remember all the formula given in your unit. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब, तो आप फार्मूला एटलीस्ट याद कर लीजिएगा। जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस है, रैंक मेथड है, इसका फार्मूला जो ऑब्जेक्टिव में आता ही है, तो आप अपने बुक से जो है उसको सर्च कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, याद रखिए कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वही आए, बट हाँ टॉपिक सेम रहेगा। पूरा यूनिट में सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी है, तो क्वेश्चंस जो आएगा इसी से ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, इलस्ट्रेट योर आंसर विथ एग्जांपल। कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है उसको डिफाइन करना है पहले, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट बताना, अंतर बताना है कि क्या अंतर है प्राइमरी में और सेकेंडरी डाटा में, और उसको एग्जांपल से भी समझाना है। जब आप प्राइमरी डाटा को लिख रहे हैं तो उसको एग्जांपल भी वहाँ देना है। नंबर 2, व्हाट इज़ सैम्पलिंग, डिफाइन ऑल द मेथड्स एंड गिव एग्जांपल्स बाय योर साइड। सैम्पलिंग क्या है, मतलब कैसे किया जाता है सैम्पलिंग, और क्या मेथड है, उसको कौन कौन सब तरीक़ा से जो है हम कोई भी चीज़ को जो है सिलेक्ट करते हैं। सैम्पलिंग आप लोग समझते होंगे कि अगर बहुत सारा चीज़ लाइक मार्कर को ही बनाया गया है, बहुत सारा मार्कर बनाया गया है, तब हम कैसे चूज़ करेंगे कौन सा सही है। तो सारे में से जो है कोई एक को ले लिया जाता है या कोई एक ग्रुप को ले लिया जाता है, ठीक है, और चेक किया जाता है कि वो सही है। अगर वो सही निकलते तो सारे सही हो जाते हैं। ये है बेसिकली सैम्पलिंग, इसका मेथड अलग अलग है। डिफाइन थर्ड, डिफाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन इट। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, इस तरह से कुछ फार्मूला था उसका, क्लियरली याद तो नहीं है मेरे को। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो इसी में आता है, आप क्या कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, और इसका फीचर्स कैरेक्टर क्या है, ठीक है, कैरेक्टर बताना है आपको इसका। नंबर 4 क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी जब हम करते हैं, चूज़ करते हैं, तो क्या उसका मेथड है, या एग्ज़ाम में इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने दे सकता है, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में है। सेम आपका प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये नया आया है, ये पहले नहीं था, ये नया आया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, अनुमान करने को। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, ये जो पीजी के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों को लास्ट में जो है सेमेस्टर में रिसर्च करना रहता है। तो हम लोग कोई भी जब रिसर्च करते हैं तो अनुमान लगाते हैं कि वो चीज़ या जो घटना है वो सच है या नहीं है, ठीक है, तो वो हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं। तो उसको टेस्ट कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन अबाउट एनोवा एंड टी टेस्टिंग विथ एग्जाम्पल। हाइपोथेसिस के अंडर ही आता है एनोवा और टी टेस्टिंग, तो इसके बारे बताना है कि एनोवा कैसे किया जाता है और टी टेस्टिंग कैसे किया जाता है। लास्ट, डिफाइन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो डिफाइन में जो है हमेशा 4 रहता है, जिसमें से आपको 2 लिखना रहता है, बट हमको यही 2 इंपॉर्टेंट लगा जो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आए। बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कि सैम्पल को किस तरह से जो है हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। आप अब तैयारी अच्छे से करिए, अगर आप एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं तो, और इन क्वेश्चन को करिए डेफिनेटली। इसमें से कुछ ना कुछ तो, अगर मान लेते सेम क्वेश्चन नहीं भी आता है तो टॉपिक बिल्कुल सेम रहने वाला है। आप टॉपिक समझ के जाइए, आंसर आप खुद लिख लीजिएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।